नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दुनिया भर में आज विश्व बालिका दिवस मनाया जा रहा है। ये 5वां मौका है जब दुनिया भर में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक साथ ये कोशिश है बालिकाओं के मानवाधिकारों के संरक्षण की, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों में इस प्रकार की सामाजिक कुप्रथाएं कहा जाए, बुराइयां कहा जाए, ये पाई जाती हैं जहाँ पे बेटे और बेटियों के साथ में भेदभाव देखने को मिलता है। हालांकि तमाम प्रकार के विकसित होते देशों में इस प्रकार की समस्याओं में लगातार कमी देखने को मिल रही है। भारत में भी इस चीजों में कमी आई है, लेकिन फिर भी अभी 100% सफलता हासिल करना अभी बाकी है। तो जाहिर सी बात है, बच्चियों के उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर क्या कुछ प्रयास हुए हैं और किस तरीके की चुनौतियां अभी भी वर्तमान में कायम है और आने वाले समय में इन चुनौतियों से कैसे हम पार पा सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मेरे बाईं ओर मौजूद हैं रेवा नैयर साहब हैं। आप पूर्व सचिव हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की। तो जाहिर सी बात है, योजनाओं को बनाने क्रियान्वित करने में एक लंबा आपका अनुभव रहा। बहुत शुक्रिया मैडम अपना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। दूसरी खास मेहमान डॉक्टर जयंती दत्ता हैं। आप मनोवैज्ञानिक हैं, साथ साथ बच्चियों महिलाओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी आप एक्टिव रहती हैं। मैडम, आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि एक सामाजिक बुराई के तौर पे देखा जाता है कि भेदभाव की चीजें कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारी जहनियत में पाई जाती हैं। तो कैसे उन सब चीजों से पार पाया जाए, इस बारे में विशेष तौर से जयंती मैडम से बात करेंगे। लेकिन इस विषय पे बातचीत शुरू करें, जाने उनकी राय, क्या कुछ चीजें हैं, उससे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पे। इसके बाद इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र द्वारा बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित है। इसकी शुरुआत 2012 से हुई। संयुक्त राष्ट्र का मकसद दुनिया भर में लैंगिक असमानता को दूर कर लोगों में बराबरी के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शिक्षा के अधिकार, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल, सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बाल विवाह जैसी समस्याएं बालिकाओं को उनके बराबरी के नैसर्गिक अधिकार से वंचित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दुनिया की 1.1 अरब बालिकाओं की एक बड़ी और जीवंत वैश्विक पीढ़ी के भविष्य को संवारने का हिस्सा है। इसे ध्यान में रखते हुए इस साल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बालिका प्रगति बराबर लक्ष्य प्रगति। इसमें बालिका प्रगति सिर्फ बालिका तक ही सीमित नहीं, बल्कि परिवार, समुदाय और समाज की प्रगति है। पिछले 30 वर्षों में बालिका वधुओं की संख्या में गिरावट के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष रूप से गरीब तबकों में चुनौती अब भी बरकरार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत में एक ऐसा प्रयास है जिसमें हर लड़की को पूरी तरह से अपने बचपन का अधिकार मिले, वह स्कूल में पढ़े ताकि उसको अपने जीवन में ज्यादा अवसर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कह सकते हैं कि बच्चियों को उनके बराबरी का हक देने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। न सिर्फ सरकार की ओर से, समाज भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लेकिन जो मैंने पहले बात कही कि 100% सफलता हासिल करना अभी बाकी है। इन्हीं चुनौतियों से कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस मुद्दे पे दो खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे बात करते हैं। रेवा मैडम, आपको लगता है कि अगर हम स्त्री पुरुषों के अनुपात के लिहाज से बात करें तो आंकड़ा अपने आप में ही चौंकाने वाला था 1000 पुरुषों के मुकाबले, और अगर हम बच्चियों के लिहाज से बात करें तो वो और ज़्यादा चौंकाने वाला एक आंकड़ा नजर आता है। आपको लगता है कि ये जो डिस्पैरिटी अभी बनी हुई है समाज में सोच को, ये कितना बड़ी घातक है हमारे विकसित समाज की सोच के लिए? देखिए, ये हमारे सामने आया है कि महिलाएं और बच्चियां पुरुषों के मुकाबले में कम हैं। उसके लिए कानून भी बना, आपको पता है, प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट बना है जी। कानून बना है, लेकिन कानून को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? वैज्ञानिक बढ़ोतरी एक तरफ जब होती है तो अल्ट्रासाउंड मशीन से ये पता चल जाता है कि बच्चे का लिंग क्या है जी। तो उसकी वजह से हुआ। तो एक तरफ हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल ईरा में हम आगे बढ़ें, दूसरी तरफ से उसी को मिसयूज करने से ये होता है कि उसका असर होता है कि हम गलत ढंग से उसको यूज कर रहे हैं, ना कि किसी अच्छे मकसद के लिए। उपयोग की जगह दुरुपयोग होता नजर आता है। तो इसलिए कानून बना। उसी तरह से शादी की उम्र 18 साल से कम पे
नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कानून है। ऐसे कानूनों की जरूरत नहीं है। हमारा जो संविधान है वो बराबर के हक देता है महिलाओं और पुरुषों को। लेकिन फिर भी जो समाज में बातें हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उसको रोकने के लिए हमें सती में भी एक कदम लेना पड़ा, सती को प्रिवेंट करने के लिए। चाइल्ड मैरिज को भी प्रिवेंट करने के लिए हमें कदम लेना पड़ा। उसी ढंग से प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट में अल्ट्रासाउंड को और लिंग की पहचान को रोकने के लिए हमें कदम लेना पड़ा। इसलिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। अब तो महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस भी बनाया है, जिसमें उनको बुरा ना हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन एट द वर्क प्लेस भी बनाया है। इसलिए बहुत सारे कानून बन गए हैं और अब इस पे कोशिश भी ये है कि ये सारी जो बातें हैं फर्क की, जो मतलब एक दूसरे के अंतर में महिलाओं को, हाँ, महिलाओं पे बुरा असर हो रहा है, उसको रोकने के लिए कानून बन चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कानून बन रहे हैं, लेकिन फिर भी साथ साथ जो समाज में है, हम लोगों को, जो जितने लोग हैं समाज के, हमारे भारत वर्ष के लोग हैं समाज के अंदर, परिवार के अंदर, अपने गांव के अंदर, शहर के अंदर, उनको भी साथ साथ कोशिश जारी रखनी पड़ेगी ताकि महिलाओं को प्रोटेक्शन मिले। मतलब सरकार के साथ समाज को भी कदम ताल करनी पड़ेगी, तब मिलेगा। डॉक्टर जयंती, आपको लगता है क्योंकि सरकार कानून बना सकती है, उसको लागू करने के लिए कोशिशें कर सकती है, लेकिन अंततोगत्वा कहीं ना कहीं समाज को खुद आगे आना होगा एक इंडिविजुअल के नाते कि भाई ठीक है, इस प्रकार की विसंगतियां रही हैं, हम स्वीकार करते हैं, बट हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को वो देते हैं। आपको लगता है कि वो मनोदशा में अभी कहाँ पे एक हिचक बाकी है? एक बहुत बड़ी जो भ्रांत धारणा है हमारे यहाँ। अक्सर आप परिवारों में जाएंगे, किसी से बातचीत करेंगे, तो एक जो उनके दिल में कसक होती है, मेरे पास बेटा नहीं है, मेरा परिवार, मेरा वंश कैसे चलेगा। ये भ्रांत धारणा के ऊपर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगी कि खुदा ने मर्द को नहीं दिया यूटेरस, उन्होंने औरत को दिया। क्यों? इसलिए कि वो अगले जनरेशन के लिए जन्म दे सके। तो वाकई आपका जो वंश है वो कायदे से एक औरत चलाती है, एक लड़की चलाती है, मर्द नहीं चलाता। अगर आप इस पे ध्यान दें कि भाई तुम्हारे पास तो लड़के हैं, यू आर सो लकी, यू नो, लड़कियां हैं तो परायधन। इसी दूरदर्शन पे आज से 16 साल पहले, 16-17 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ करता था, जान है जहान है, लड़कियों के ऊपर, गर्ल चाइल्ड के ऊपर। वहां भी मेरा एक प्रोग्राम गया। मैंने कहा एक बच्ची जो मैंने जन्म दिया, जिसको मैंने अपने शरीर के अंदर खून से सींचा, वो पराया धन कैसे बन जाती है? वो मेरा धन है। जब आपके एटीट्यूड में ये चेंज आ जाता है कि ये मेरा हिस्सा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है और मैं इसको वही बनाऊंगा जो मैं चाहता हूं, ये सोच बहुत जरूरी है। मैं आपसे यही पूछ रहा था कि ये जो सोच है, इंटरनेशनल फोरम में लड़कियां ही लेके आई हैं मेडल्स। हाँ, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि ये जो सोच है, इसमें हिचक कहाँ तक है? समाज के कितना बड़ा वर्ग इस बात को स्वीकार चुका है कि नई बच्चियां हमारे लिए समान है बच्चों के तरीके से, या समाज का कितना बड़ा वो हिस्सा है जहाँ पे अभी एक हिचक बाकी है या सोच में ये अंतर बाकी है? आपको लगता है परिवर्तन कितना है? बदलाव है, मैं कहूंगी कि कम से कम 65 to 70% चेंजेस हैं, लेकिन उसमें अभी भी पुख्ता रूप से इसका कारगर होके सामने आने के लिए झिझक अभी भी है। क्योंकि जो सिक्योरिटी, अभी जैसे इन्होंने कहा, तमाम कानून तो हमारे पास है, लेकिन उन कानून के पुख्ता तरीके से आजमाइश हो, पुख्ता तरीके से सपोर्ट हो। आज भी हमारी 2 साल की बच्ची महफूज नहीं है, रेप हो जाती है। आज भी 80 साल की हमारी बूढ़ी दादी महफूज नहीं है, रेप हो जाती है। अभी तक हम हिचकिचा रहे हैं कि इस तरह की घिनौनी हरकत को हम डिटरेंट पनिशमेंट क्यों नहीं देते हैं, ताकि जो अगला बंदा है उसके दिमाग में ये सोच आए भी तो हिचकिचाए कि मेरे साथ भी यही होने वाला है। सो आई थिंक दैट इज वेरी बैडली नीडेड। विथ ऑल दिस लीगैलिटीज, योर पनिशमेंट शुड बी इमीडिएटली गिवन। और पनिशमेंट का, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, 1 सेकंड में और लूंगी आपका, पनिशमेंट का मकसद होता है आप आवाम को बताते हो आपने ये काम नहीं करना है। अगर बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ आपने ज्यादती करी तो आपके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। बिल्कुल, समाज में एक मैसेज जाना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने अपने हिस्से से बहुत से कानून बनाए हैं, नियम कायदे योजनाएं बनाई हैं, लेकिन समाज को भी अपनी हिस्सेदारी निभानी होगी, तब जाके बात आगे बढ़ती नजर आएगी। हालांकि बहुत कदम हिंदुस्तान एक मुल्क के नाते, एक समाज के नाते आगे बढ़ा है, लेकिन अभी कैसे और कदम आगे बढ़ना बाकी, इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच अदर कंपनी लेट्स यू डू दैट? हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। वायर खरीदना है बड़ा कंफ्यूजिंग, सेफ्टी चुनूं या करूं सेविंग? अरे सर जी, दोनों मिलेंगे, काय को माथा फोड़िंग। चूज RR का बेल्ट, डू दी अकलमंद थिंग। अजी इसमें है UCT टेक्नोलॉजी, सेफ्टी है वर्ल्ड क्लास तो सब टेंशन फ्री। अब वेले हुए हम, नो मोर डिंग डोंग डिंग। सो चूज RR का बेल्ट, डू दी अकलमंद थिंग। चूज RR का बेल्ट, डू दी अकलमंद थिंग। प्रिया दीदी नमस्ते, आप यहाँ राशन खरीदने आई हैं? आइए, मैं जहाँ से लेती हूँ ना वहाँ चलिए, वहाँ सामान भी सस्ता मिलेगा। मेरे लिए सुरक्षा, साफ सफाई और क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि जो चीजें आप खरीद रही हैं, उन्हें कैसे रखा गया है, उन पे धूल मिट्टी पड़ रही है, क्या उनकी सामग्री ताज़ा होती है, क्या इस्तेमाल किया गया पानी पीने लायक है। अपनों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें सुरक्षा, स्वच्छता और क्वालिटी पर जोर देना चाहिए। जागो, ग्राहक जागो। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि आज दुनिया भर में विश्व बालिका दिवस मनाया जा रहा है, बच्चियों के जो अधिकार हैं, उनको बराबरी का जो हक है वो उनको मुकम्मल तरीके से मिल सके, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में। इस कोशिश को 2011 में शुरू किया गया था संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से। आज ये 5वां वर्ष है जब इस बारे में लगातार चर्चा हो रही, काम हो रहा है। 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए, उनसे बात करते हैं। रेवा जी, आपको लगता है कि जो कोशिशें जो लगातार सरकार के माध्यम से की गई, अब जबकि बच्चियां या लड़कियां कई उपलब्धियां जब हासिल करती हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलता है। अगर हम बच्चियों के, अभी हमने हाल में देखा कि ओलंपिक मेडल के लिहाज से बात की जाए या अन्य क्षेत्रों में, पढ़ाई में, इंजीनियरिंग में या तमाम अन्य कामयाबियों में, हम देखते हैं कि महिलाएं, लड़कियां बढ़ चढ़ के काम करते हैं। क्या ये एक बड़ा बदलाव का संकेत के तौर पर देख सकते हैं? जी हाँ, मैं कहूँगी कि बहुत बदलाव हुआ है। जहाँ तक शिक्षा है, जहाँ तक लड़कियां आगे बढ़ी हैं, हर स्फीयर में आप देखिए, वो तो मून तक पहुंच गई हैं स्पेसक्राफ्ट में, ये भी हमने देखा है। लेकिन जब हम इतने हक महिलाओं को देते हैं, जब उनको घर से बाहर निकाल के हम उनको शिक्षा देते हैं, उनको वोकेशनल एजुकेशन देते हैं, उनको नौकरियों पे भेजते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि जो माहौल है हमारे समाज के अंदर, वो उनको प्रोटेक्ट करता है, वो सेफ है। इसका मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर, जो कानूनी व्यवस्था है सड़कों पर, शहरों पर, ऑफिसेज में, वो ऐसी हो कि महिला वहां पर एकदम सेफ हो, सुरक्षित हो। वो नहीं हो पा रहा है हिंदुस्तान में। आप देखोगे अभी हाल में स्टॉकिंग का इंसिडेंट हुआ, उससे पहले कितने रेप हुए हैं। आप सुनिए, अखबार में जब भी आप पेज 3 खोलते हो, आप देखते हो कोई ना कोई दुर्घटना हुई है। लेकिन ये जो स्टॉकिंग का हुआ है किस्सा, आप देखिए, दिन में बुराड़ी में एक लड़की स्टॉकिंग का शिकार बनी। वो लड़का उसके पास गया क्योंकि उसने उसको मना कर दिया। उसने उसको चाकू से कितनी बार मारा, खुलेआम, खुली सड़क में, ना तो किसी ने पुलिस को बुलाया, ना किसी ने मदद की। बिल्कुल, इस सोच को बदलने की जरूरत। लेकिन आपको लगता है कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए, कहीं ना कहीं एक कोशिश है, जहां पे सबसे ज्यादा चोट करने की जरूरत थी सोच पे, वहां पे सरकार ने एक टारगेटेड तरीके से कोशिश की। पहले 100 जिलों को शुरू किया गया, फिर उसमें 61 जिले और जोड़े गए। आपको लगता है कि कम से कम ये एक समग्र कोशिश है जो एक आगे रंग लाती नजर आ रही है? जी, मैं तो ये मान रही हूँ कि कोशिश है, और महिलाएं पढ़ भी रही हैं, लड़कियां पढ़ लिख के बड़ी भी हो रही हैं, और कुछ चाहती हैं कि वो बराबरी करें, नौकरी करें, अपना कैरियर बनाएं। ये सब बात सही है। लेकिन जब हम उनको इन तरफ भेजते हैं, हमें उन्हें एक इस तरह की सुरक्षित एनवायरनमेंट देनी चाहिए जिसमें वो बड़े आराम से जा सकें, दिन को रात की ड्यूटी कर सकें, अगर कॉल सेंटर में जाना है वहां कर सकें। वो करना जरूरी है, और वो तभी होगा जब बाकी कानून जो हैं, जैसे कि कोई किस्सा होता है, FIR होता है, केस होता है दर्ज, वो कानूनी जो किस्सा है उसके बाद का जो केस चलता है, उसमें बहुत जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में पनिशमेंट होनी चाहिए, जैसे इन्होंने भी कहा अभी। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, एक चेतावनी नहीं होगी, वो कोई भी डरेगा नहीं और गलत काम होते रहेंगे। अगर 3 दिन के बाद आपको बेल मिल जानी है तो महिला कहाँ सुरक्षित हुई? फिर पढ़ाओ, चाहे लिखाओ,
चाहे उसको यूनिवर्सिटी भेजो, लेकिन आखिरी में वो शिकार तो हो ही जाती है ना किसी की। जी, उस शिकार को होने से पहले एक तरीके से माहौल देने की जरूरत है हमको, जहां पे वो भयमुक्त तरीके से रह सके। जयंती जी, आपको लगता है कि जो कोशिश वर्तमान में सरकार के द्वारा तमाम राज्यों में की जा रही है, जहां पे क्योंकि बच्चियां जन्म ही नहीं ले पा रही थी, कम से कम उस कोशिश के लिहाज से जो प्रयास अभी वर्तमान में आपको देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि इससे काफी असर पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल पड़ता है, लेकिन इसके साथ मैं 2-3 चीजें और जोड़ना चाहती हूँ। एक तो लीगल लिटरेसी, स्कूलों में बच्चों को ये एहसास दिलवाया जाए कि ये आपका कानूनी हक है। उससे वो लोग अगर मुखातिब हो जाती हैं तो देयर इज एन अवेयरनेस। जेंडर सेंसिटाइजेशन के जो प्रोग्राम्स हैं कुछ स्कूल्स में शुरू हैं। मैं दिल्ली पुलिस के साथ जुड़ी हुई हूँ इस मुद्दे पे। ऑलमोस्ट 8000 बच्चों को दिल्ली में हमने इंटरेक्ट किया। दैट ऑल्सो वर्क्स अ लॉट, क्योंकि इसमें ना जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ये सोच से जुड़ जाते हैं कि ये मेरा भी जिम्मेवारी है कि मेरे साथ जो लड़की पढ़ रही है सिर्फ उसके साथ मेरा रोमांटिक अलायंस नहीं है, मेरी जिम्मेवारी भी है, बहन के लिए भी और जो बहन नहीं है उसके लिए भी। आई थिंक दैट वर्क्स अ लॉट। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि बाहर के देशों में अगर आप देखें तो वहाँ पे कानूनी तौर तरीके ऐसे हैं कि आपका मुद्दा जो होता है वो गुनाह होता है, गुनाहगार उतना नहीं होता। हमारे यहाँ हम चूक जाते हैं कि हम गुनाहगार की जो उम्र है उस पे मात खा जाते हैं। आप ये तो देखिए कि किस तरह से गुनाह को जुवेनाइल अगर है उसने अंजाम दिया। बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में हैं जहां जुवेनाइल्स को छूट नहीं मिलती। बिल्कुल वाजिब सा मुद्दा है अपने आप में। इस प्रकार की भी घटनाएं बढ़ी हैं जहां पे जुवेनाइल क्राइम देखने को ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। रिवा जी, आपको लगता है कि अगर हम शहरी ग्रामीण इलाकों के लिहाज से जब पॉलिसी जैसे आप लोग जब बनाते थे या बनाती है सरकार इस समय, तो आपको लगता है कि किन किन क्राइटेरिया को अलग से ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि एक यूनिवर्सल पॉलिसी आप शहर और गाँव में एक तरीके से आपको सही होती नजर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर हम बच्चियों के रेशियो की बात करें तो शायद शहरी और पढ़े लिखे तबके में वो रेशियो ज़्यादा कम नजर आता है बनस्पत ग्रामीण इलाकों के। तो जाहिर सी बात है पॉलिसीज में भी कुछ चेंजेस की जरूरत होती है। पॉलिसीज में चेंजेस की जरूरत है। और जहां तक ये जो आप कह रहे हो ना फर्क नंबर्स का, वो ये है कि आपका प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक एक्ट है, लेकिन उसमें किसी भी बहुत कम कन्विक्शंस हुई हैं। मेरे ख्याल 2 या 4 कन्विक्शंस हुई हैं। मेडिकल प्रोफेशन आपको पता है प्राइवेट में बहुत ज्यादा है, रेगुलेशन है नहीं। कौन रेगुलेट कर रहा है इस प्रोफेशन को प्राइवेट में? जो जितने लोग हैं ये जो अबॉर्शंस कर रहे हैं या ये भ्रूण हत्या कर रहे हैं, उनको कहाँ पकड़ा गया है? कौन से केस में, किस केस में? कोई एविडेंस देने कोई तैयार नहीं है। डॉक्टर्स अपना पैसा अलग बना रहे हैं, माँ बाप जो है वो चाहते हैं कि भ्रूण हत्या हो क्योंकि उनको बेटा चाहिए। तो हर जगह से वो एक कोल्यूसिव सा हो जाता है और कानून की पालना नहीं होती, कानून इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर हो जाए तो कमी भी होगी इसमें। और आप ठीक कह रहे हैं, शहर में एक और तरीके से करना पड़ता है और शहर में आपको पता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत हैं जिसका लोग दुरुपयोग भी करते नजर आते हैं। और गांव में प्रोग्राम का जिक्र किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने उस वक्त भी यही कहा था, बेटी पढ़ा तो हम लेंगे, बेटी बचा दो। ऐसे एनसीआर रीजन में कुछ सोसाइटीज़ हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहां बच्ची चाहते हुए भी स्कूल नहीं जा पा रही है बिकॉज ऑफ ईव टीजिंग एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर न्यूसेंस। आई थिंक इट्स हाई टाइम जहां पे गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमारी बच्ची जो जाना चाह रही है आगे, उसको रोकथाम के लिए ऐसे जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनको ना सपोर्ट किया। बिल्कुल, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इन दोनों चीजों में न सिर्फ बेटी को पहले बचाना है जन्म से पहले और जन्म होने तक, बल्कि बाद में भी बचाने की जरूरत है। इस प्रकार के माहौल से जो कि समाज में किन्हीं ना किन्हीं विसंगतियों को चलते आ गया, उस माहौल को दूर करने के लिए सरकार को सख्ती करनी होगी, तो समाज को भी सोच के नाते आगे बढ़ना होगा। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100।
हम सब शपथ लेते हैं कि ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां ग्राहक को उसके अधिकार मिलेंगे और गंदगी का नामो निशान न होगा। हम हर सामान जांच परख कर खरीदेंगे, अपने घर व आसपास सफाई रखेंगे और कूड़ेदान का ही प्रयोग करेंगे। हम ग्राहक के रूप में सार्वजनिक स्थलों, बसों, ट्रेन, अस्पतालों आदि का लाभ तो उठाएंगे ही, पर उन्हें गंदा नहीं करेंगे। स्वच्छता पर देकर ध्यान, कामयाब बनाएंगे स्वच्छ भारत अभियान। जागो ग्राहक जागो। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। और इस ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं विश्व बालिका दिवस की, जो कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दो खास मेहमान लगातार बने हुए। रेवा जी, आपको लगता है कि जिन तमाम चुनौतियों का जिक्र आपने किया, चाहे वो सरकार के सामने हो, समाज के सामने हो, क्योंकि वो अंततोगत्वा कहीं ना कहीं बच्चियों या महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर बने, यहाँ से आगे का रास्ता क्या, वो समस्याओं के समाधान के तरीके हो सकते हैं, आपको लगता है जो सुझाने चाहिए? जी, हो सकते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें मार्गदर्शन किया है। जब जब भी वो बोले हैं अपने भारतवर्ष के लोगों के साथ, उन्होंने बेटी का जिक्र जरूर किया है, उन्होंने स्वच्छता का जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि टॉयलेट्स बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि महिलाओं को दिक्कत होती है, गर्ल चाइल्ड को दिक्कत होती है। तो ये बात मीडिया में, और एक तरह से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने इसको अपना लिया है, और उसके अपनाने से पहली बार हुआ ये कि प्रधानमंत्री ने इतने जोरों में ये एक मुद्दा अपनाया है। बच्चे की एजुकेशन का भी एक बार बिहार में भी हुआ था, नीतीश कुमार जी ने भी किया था, बहुत उसमें फर्क पड़ा था। और अब प्रधानमंत्री के अपने ही मन की बात में हो चर्चा, या 15 अगस्त को हो या 26, जब भी वो बोलते हैं, और कई मौकों पे उन्होंने बोला इस सब्जेक्ट पे, इससे जो मीडिया में एक तरह से प्रेजेंस हो गया इस सब्जेक्ट का, उससे बहुत अच्छा असर हुआ है। जी, आपको लगता है सुकन्या जैसे योजना चला जिसमें बच्चियों के खाते खोले जा रहे हैं, आपको पीएम का आपने जिक्र किया, उन्होंने सेल्फी विद डॉटर का उन्होंने एक तरीके से इनिशिएट किया, तो समाज में इस प्रकार की जब बातें बढ़ती हैं और हमारा देश का मुखिया अगर इस प्रकार की चीजें कहे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे बाकी लोग भी एक तरह से उस उदाहरण को देख के बाकी लोग भी उस रास्ते पर उतर जाते हैं। तो जो अपने लीडर ने कर दिया, पॉलिटिकल लीडरशिप ने कर दिया, वो कोई भी उसको कम नहीं कर सकता, वो आगे ही बढ़ेगी चीज। और ये इस बार हमारे मीडिया में उन्होंने इसको अपना लिया, जैसे आप आज कर रहे हो। एक बार आपको याद है, आमिर खान ने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था, जहां उसने सामाजिक त्रुटियों पर एक एक करके बात सामने की थी, और हर एक केस में कहीं ना कहीं महिलाओं के हक पर बात निकल आती थी। बिल्कुल, और दूरदर्शन उस कार्यक्रम का हिस्सा था। मुझे इस बात की भी खुशी, क्योंकि वो सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा कार्यक्रम था। जयंती जी, आपको लगता है कि जब टॉप लीडरशिप से, या कहा जाए टॉप लेवल से, जब इस प्रकार के पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत होती है, वो भी इतने अच्छे तरीके से, पॉजिटिव मैनर में, तो उसका एक बड़ा बदलाव आप समाज में देख रही हैं, एक मनोवैज्ञानिक के तरीके से? बिल्कुल, आपकी मनोस्थिति में अगर कोई बात सीधी तरीके से पहुंचती है, तो जिनको आप मानते हो धरोहर है आपके देश के, और उनकी पहचान ऐसी है कि गांव में बोलो, खलियानों में बोलो, मेट्रोज में बोलो, इंटरनेशनल लेवल पे बोलो, अगर वो कुछ मुद्दा छेड़ते हैं उसकी अहमियत अलग होती है। लेकिन मैं मानती हूँ इट्स हाई टाइम वी शुड हैव वन पर्टिकुलर मोर कंपोनेंट। देखिए, बढ़ावा बच्ची को देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स आए। हमारे लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए रेप के मामले में। जब तक वो हम नहीं लाते हैं, तो हम बच्ची को बढ़ाने के लिए कितनी भी मदद दे दे, वहाँ पे हम कामगार नहीं हो सकते। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड हैव अ जीरो टॉलरेंस फॉर रेप। अगर बच्ची के साथ रेप की कोशिश होती है या रेप होती है, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। आपको एक चीज और आपको लगता है कि क्या बताने की जरूरत है, जो लोग बच्चियों को नहीं चाहते या किन्हीं वजहों से परिवार में वो नहीं जन्म लेने देते, क्या उन्होंने खो दिया? क्योंकि जिनके बच्चियां, वो जानते हैं कि शायद उन्होंने कितनी चीजें हासिल की जो नहीं। आपके घर से त्योहार
सेलिब्रेशन सब नदारत हो जाएंगी। अगर आप झांके हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हर जगह त्योहारों पे तो लड़कियां ही चाहिए आपको। बच्ची नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा, बच्ची नहीं होगी तो कन्या पूजन कहाँ से होगी, बच्ची नहीं होगी तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में ठेस पहुंचेगी। इस चीज को आपको समझना चाहिए। बच्ची नहीं है तो घर में रौनक नहीं है। और मजे की बात आपको बताऊं, अगर आप गांव के तबके में चले जाएं तो वहां वो कहते हैं नहीं, ये मैं अपने परिवार के लिए भेज रहा हूं, जो आपका डेली लेबरर है। और वो परिवार कौन है? बीबी उसके घर पे। तो उसका जो एक कॉन्सेप्ट है, परिवार का मतलब औरत, परिवार का मतलब बच्ची। आई थिंक वी वेस्टर्नाइज्ड जो कल्चर है उसके पीछे ना भाग के हम झांके अपनी परंपराओं देख रहे हैं। जी लास्ट कमेंट आपको लगता है कि ये कहूंगी जो आपने कहा, मुझे आप किसी भी जगह आप एक पोल ले लीजिए, जो बूढ़े माँ बाप है उनको जाके पूछिए कि आपके बुढ़ापे में आपकी कौन सी चीज काम में आई, आपकी बेटी आई कि नहीं आई, आपके बुढ़ापे की लाठी थी कि नहीं थी। वो अपनी जान मार के जो बेटी अपने बच्चों को पालती है और अपने माँ बाप को पालती है, वो तो आप किसी से पोल लेके, मैं कहती हूँ एक इस पे वोट डलवा दीजिए, आपको सच का सच पता चल जाए। बिल्कुल, और शायद मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जितनी शक्ति प्रकृति ने महिलाओं और बच्चियों को दी है, जितना अद्भुत साहस उनको दिया है, बस उसको थोड़ा सा इनकरेज करने की जरूरत है, क्योंकि समाज में उनका जो योगदान है वो अतुलनीय रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर कोशिश सिर्फ सरकार नहीं बल्कि समाज की ओर से भी एक कदम आगे बढ़ के की जाए, उनको उनके हक के लिए, उनको उनके बराबरी के अधिकार के लिए, तो दुनिया बहुत ही बेहतर तरीके से कम एक ऐसा माहौल बना सकती है जहां पर आधी आबादी हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिता सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। Clean society gives a much more better impact over the world. Being an Indian, it's our responsibility to make everything clean and green. So please involve in this program and make it a grand success.